हेलो गाइज, इससे पहले हम आपको एक और वीडियो दे चुके हैं और इसके बाद का जो है वो वीडियो है कक्षा 11 का जो अंग्रेजी की जो किताब है प्रोज और फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो इसका एक वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं और ये उसका दूसरा वीडियो है। तो इससे आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वो बताते हैं कि जब मैं अपनी दादी को छोड़ करके अपने शहर वाले घर चला गया तो वहाँ पर कोई भी जो खेलने का मैदान नहीं था और ना ही किसी प्रकार से कोई मुझे स्कूल तक छोड़ जाने वाला था और मैं बस से जाया करता था और ना कोई ऐसी कोई वहाँ पे रास्ता थी ऐसी। और उससे आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखते हैं। वो कहते हैं ज्यों-ज्यों साल बीतते गए, एज मीन्स जैसे ही, द ईयर्स रोल्ड यानी लुढ़कते गए। रोल्ड मीन्स होता है वैसे लुढ़कना, धड़कना। अर्थात यहाँ तात्पर्य इससे है कि जैसे ही साल लुढ़कते गए अर्थात साल बीतते गए, 20 हमने देखा लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे से कम मिलते थे। लेस मतलब कम और ईच अदर मतलब एक दूसरे, तो हम एक दूसरे को बहुत कम सा मीन्स देखते थे। देखने का मतलब मिलने से यहाँ पर तो बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू बेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ध्यान दें। इसके बाद फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू वह लगातार यानी कुछ समय तक जो मुझे उगाती यानी तक तो मुझे जगाती रही। कंटिन्यू बेक मीन्स होता है जगाना, मीन्स मुझे अब उठाते रहे। गेट मी रेडी और मुझे तैयार करती फॉर स्कूल के लिए। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ समय तक वह मुझे जो है जगाती रही और जो है स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं वापस आता तो वे मुझसे पूछा करती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। व्हाट मीन्स क्या और टीचर मीन्स अध्यापक है, टॉट मी मीन्स मुझे पढ़ाना। टॉट मीन्स तो पढ़ाना। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड इट टीसी। देखिए, अब वो क्या बताते हैं। आई वुड टेल हर, मैं जो है उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी जो वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी और साइंस विज्ञान, पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, द वर्ल्ड, आर्किमिडीज होता है पृथ्वी के गोल, बीइंग राउंड ईटीसी, वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, अर्थात वर्ल्ड संसार है, पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। मैं उनके लिए क्या बताता था कि मुझे अंग्रेजी में पश्चिम विज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है जो कि और पृथ्वी के गोल होने के जो मैंने जो सीखा उसके बारे में बताता था। आगे बढ़ते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड हर अनहैप्पी। देखिए, इससे वे दुखी हो जाते थे। इससे मेड मीन्स मेड हर माने उनको, अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्नता, अर्थात वह जो है खुश नहीं रहते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। देखिए, सी मीन्स वह मेरे पाठों में मेरी मदद
नहीं कर सकती थी, मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको उतना नहीं आता था, वो उतनी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। देखिए, शी डिड नॉट बिलीव, उन्हें वो विश्वास नहीं करते इन द थिंग्स, अन्य बातों में। देखिए वह क्या कह रहे हैं कि जो है वह इस बात पर दुखी होती थी कि ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता था और उन्हें इन सब पर विश्वास नहीं होता था। यानी जो मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो अंग्रेजी की बातें बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, तो वह उन पर विश्वास नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वह इस बात पर दुखी होती थी। वह इस बात पर दुखी होती थी, किस बात पर? इस बात पर दुखी होती थी कि जो है वहाँ पर टीचिंग मीन्स पढ़ाना, गॉड भगवान और अन्य जो है ग्रंथों के विषय में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वह जो है दुखी होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने जो है आकर बताया, अनाउंस कर दिया, बता दिया, वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। मैंने उनको बताया और चिल्लाते हुए या दौड़ते हुए मैं आया तो उनको मैंने जानकारी दी, अनाउंस किया कि जो हमें जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो सिखाया जा रहा है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हुई, डिस्टर्ब यानी वो परेशान हो गई। और आगे और जो है देखिए आगे क्या बोलते, टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, उनके अनुसार, टू हर यानी उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। एसोसिएशन में से संबंध लीव्ड है, अशोभनीय। जो संगीत का जो संबंध है, जो संगीत के बारे में जानकारी, वो अशोभनीय चीज़ों से है, जो शोभा नहीं देती। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल, यह भिखारियों तथा वेश्याओं का एकाधिकार है। क्या करें? इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर। देखिए बेगर्स मीन्स तो भिखारी तथा वेश्याओं, एकाधिकार, वेश्याओं का क्या है जी? एकाधिकार, उनका ही, यानी ये सब काम संगीत का जो है उन्हीं का, भिखारियों और वेश्याओं का है। भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। नॉट मीन्ट फॉर जेंटलमैन, यानी बुद्धिमान, अर्थात के वो बता रहे हैं कि जो है जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो समझदार, उनका संगीत से कोई संबंध नहीं। ये संगीत तो जो है भिखारियों के लिए और जो है वेश्याओं के लिए ही शोभा देता है, हमारे लिए नहीं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। देखिए इसके बाद वो क्या बोलती है? वह बोलती हैं कि वह बोली तो कुछ नहीं, सी सेड, उन्होंने कहा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी और उनकी जो है, लेकिन जो चुप्पी थी उसकी चुप्पी में जो है डिसअप्रूवल, लेकिन नाराज़गी सी थी। क्या थी? नाराज़गी थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बोलती थीं। यानी सी मीन्स वर, रेयरली मीन्स कभी कभार, टॉक मीन्स बात करते, टू मीन्स मुझसे, आफ्टर दैट उसके बाद वह मुझसे कभी कभार जो है बातें करती थी। When I went up to university, when मीन्स जब आई वेंट, जब मैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो होता है, जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अलग से कमरा मिला। आई मीन्स में, बाज मीन्स था, गिवन मीन्स दिया गया, आ रूम मीन्स कमरा, ऑफ माई ओन मेरे स्वयं के लिए जो है कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंड्स बाज स्नैप्ड, देखिए वो बता रहे द कॉमन लिंक, जो हमारा साझा था, जो हमारी साझी कड़ी थी, वो हमारी साझी कड़ी टूट गई थी। हमारी फ्रेंडशिप जो मित्रता स्नैप्ड नहीं, वो कमज़ोर हो गई थी, टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर
एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। देखिए मेरी माता जी, मेरी दादी माँ जो है, मेरी दादी ने अपना एकांतवास, एक्सेप्टेड में स्वीकार कर लिया, एग्री हो गए, एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया, सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, अपना जो उनका सेक्लूशन जो एकांतवास है, जो एकांत में रहने का जो भाव है, वो उन्होंने अपने आप जो है आराम से स्वीकार कर लिया कि अब वो अकेली ही रहेंगी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। देखिए इसके बाद वह किसी से बात करने लगे, चरखा नहीं छोड़ती। स्पाइनिंग मीन्स होता है घुमाना, जो व्हील मीन्स अपना जो चरखा है, टू टॉक टू एनीवन, एनी टॉक मीन्स बात करें, टू एनीवन माने किसी से, तो वह जो है किसी से बात करने के लिए चरखा को नहीं छोड़ते थे, चरखा चलाते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स। इसके बाद देखिए क्या होता है, वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर ही बैठी रहती थी और भजन गाती थी। और क्या करती थी, प्रेयर से नहीं प्रार्थना करती थी, भजन गाती थी ईश्वर का। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और देखिए वो क्या करती, वो थोड़ा आराम करने के लिए तीसरे पहर, यानी भाल में जब सी जो ओनली इन आफ्टरनून सी रिलैक्स, यानी थोड़ा सा आराम करने के लिए, और जो सिर्फ वह तीसरे पहर चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठा करते हैं। कहाँ, किससे, चिड़ियों, इस पर मीन्स गौरैया चिड़ियों को दाना डालने के लिए, उनको फीड में भोजन डालने के लिए जो है चरखे से उठ जाते थे। वाइल सी सैट इन द ब्रांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ little birds collected round her greeting, a veritable volume of chirpings। देखिए इसके बाद क्या होता है, जब वे बरामदे में बैठते थे और बैठ कर के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते थे, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करते थे तथा चींची करके एकदम से पागल बना देती थी। यहाँ पर बेड लैम्प एक प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर वो ऐसे कर दे जैसे एकदम से वो चिड़ियाँ जैसे ही देखते थे कि वो जो है उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकने वाले हैं, तो बहुत जो है एकदम से टूट पड़ते थे, उनके चारों तरफ आ जाते थे। इसके बाद देखते हैं, सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स। देखिए कुछ चिड़ियाँ आकर उनकी टांगों पर, सम केम कुछ चिड़ियाँ जो आती थी एंड परचेड ऑन हर लेग, उनकी टांगों पर, दूसरी कुछ उनके कंधों पर, कुछ चिड़ियाँ टांगों पर बैठ जाए, कुछ हर शोल्डर्स उनके कंधों पर बैठ जाती थी और कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ बचती थी तो कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, वे मुस्कुराती रहती थी, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराती, लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। नेवर शोड देम अवे, उन्हें कभी वह दूर नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। देखिए जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, डिसाइड मतलब निर्णय किया, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी जो है बेचैन या परेशान, अपसेट यानी परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज 1
कुड नेवर टेल। देखिए मैं मैं या मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और देखिए तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में, कोई भी 5 वर्ष रहना था मुझे दूर रहना, और कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था। उनकी उम्र के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता था। बट माई ग्रांड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था, मेरी दादी को विश्वास था। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वे भावुक भी नहीं हुई। वो कैसे नहीं, सी मीन्स बाज मीन्स थी, नॉट मीन्स वो भावुक भी सेंटिमेंटल भावुक भी नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वे मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ने आई, लेकिन वह बोली, लेकिन ना वह बोली और ना ही कोई भावना दिखाई। सी केम यानी लीव छोड़ने मुझे स्टेशन पर आए, रेलवे स्टेशन, लेकिन वह मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई उन्होंने इमोशन दिखाया अपना, न कोई भावना कोई बात व्यक्त नहीं की। इससे आगे देखते हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। तो हर लिप्स जो उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए, मूव्ड मतलब हिलना, और प्रेयर में प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। और उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। लॉस्ट मीन्स खोया था, इन प्रेयर प्रार्थना में खोया। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो अंगुलियां थीं अपनी माला फेरे में व्यस्त थीं। वेयर बिजी मीन्स व्यस्त, टेलिंग मीन्स बताएं, द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी अंगुलियां बता रही थी कि वह जो है बीट्स यानी अपनी माला को प्रो रही फेर रही हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई कैरिज्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और देखिए क्या होता है कि उन्होंने चुपचाप से, साइलेंसली मतलब चुपचाप से मेरे माथे को चूमा, तथा जब मैं चला तो उन्होंने मुझे उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम जो शारीरिक जो संपर्क जो उन्होंने अपने गले से लगाया, मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। कॉन्टैक्ट बिटवीन मीन्स बीच में, अस हमारे बीच में जो संबंध थे, जो फिजिकल जो शारीरिक इस प्रकार से जो हमारे और दादी के बीच में थे, अर्थात वो मुझे बहुत लाइक करती थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे और दादी के बीच जो गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की जो अंतिम बहुत ही कीमती निशानी थी, उसे समझकर उसने अपने मन में संभाले रखा। आगे बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला। यानी लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि मैं 5 वर्ष बाद घर वापस आया और उन्हें स्टेशन पर मिला। कहाँ मिला? एट द स्टेशन में। सी डिड नॉट लुक अ डे ऑर्डर। देखिए बे एक दिन, सी मीन्स वो है, वहाँ बी से मतलब एक सम्मानजनक शब्द, सी नहीं हुआ है, एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। यानी सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, यानी वह उस दिन भी वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगती। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल्ड सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रेस्टिंग हर प्रेयर्स। अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। सी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था। फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए समय नहीं था। हमेशा की तरह जो समय रहता है उस समय नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझे क्या किया? अपनी बाहों एंड भाई, जबकि सी क्लास उन्होंने भर लिया। मीन्स मुझे इन आरमाने अपने बाहों में, आर्मी बुझाओं में, अरमाने अपनी
उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। और मैंने क्या सुना? मैंने उनको आई कोड हियर, मैंने सुना या मैं सुन सकता था। हर मीन्स उनको रेस्टिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करते हुए मैं उनको सुन सकता था, मैंने सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विद हर स्पैरो whom she had longer and with frivolous remarks। देखिए, और मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता। किसके साथ बीता? चिड़ियों के साथ उनका जो है समय बहुत लंबा समय बीता, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहती थी और हंसी से जो है उन्हें फटकारती रहती थीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।